तो हरिश्चंद्र के कहने के आधार पर विश्वामित्र कहने लगे हैं, रानी तारा के पास जब हरिश्चंद्र पहुंचे हैं, तारा से कहा हरिश्चंद्र ने, कहने लगे हैं रानी, उतरा हुआ चेहरा देखा तारा ने। तारा कहने लगी महाराज जब भी आते थे तुम्हारा चेहरा फूलों की बात खिलता नजर आता था, लेकिन आज तुम्हारा चेहरा ये उतरा हुआ क्यों, ये क्या बात है। तो हरिश्चंद्र कहने लगे तारा ये मत पूछो, आज वो काम हुआ है जो जिंदगी में वो भूल हुई है हमसे जो कभी नहीं हुई। क्या हो गया। तो हरिश्चंद्र कहने लगे हैं तारा सारा राज्य चला गया, सारा राज्य चला गया। तारा कहने लगी तो चिंता करने की क्या बात है, हम तीनों प्राणी है ना, चला जाने दो राज्य। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा राज्य जाने का दुख नहीं है, राज्य जाने का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि राज्य जाने के बाद हमारे ऊपर 60 बार सोना कर्ज है, वो कहां से देंगे। तारा कहने लगी महाराज इसकी भी चिंता है, इसकी क्यों चिंता कर रहे हो। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा तुम हमारे साथ बिक सकती हो। तो तारा कहने लगी महाराज कैसी बातें कर रहे हो। ये शरीर हमारा है, लेकिन इस शरीर पर अधिकार तुम्हारा है। तुम्हें नहीं पता है कि इस तन पर है अधिकार तुम्हें, और चाहे जो दशा बनाए दीजिए। कहने लगी है तारा हरिश्चंद्र से महाराज इस तन पर है अधिकार चाहे जो दशा बनाए बेचना कौन है बड़ी बात, और टुकड़े टुकड़े कहने लगी हरिश्चंद्र से महाराज चलियो तो चल भी चलिया, और प्रथम हमें बेटे दो, हर ब्राह्मण को कर्ज अदा करके, ब्राह्मण को कर्ज अदा करके, जब कुल की हरिश्चंद्र तारा से। तो तारा कहने लगी महाराज शरीर पर तुम्हारा अधिकार है, ये शरीर हमारा है लेकिन अधिकार तुम्हारा है, चाहे इसे बेच दो चाहे इसके टुकड़े टुकड़े करवा दो। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा हमें विश्वास था तुम्हारे ऊपर। उसी समय तारा हरिश्चंद्र और पुत्र रोहितास तीनों प्राणी चल देते हैं काशी के बाजार में। आगे आगे हरिश्चंद्र हैं, पीछे तारा पुत्र रोहितास को लेकर के जा रही है, और सबसे आगे चल रहे हैं विश्वामित्र। जेठ की दोपहरी है, पैदल चला नहीं जाता है, प्यास की वजह से रोहितास व्याकुल होने लगा है, बेहोश हो गया रोहितास। और जब रोहितास बेहोश हो जाता है तारा रोने लगी। हरिश्चंद्र कहने लगे हैं तारा रो नहीं, थोड़ा पानी पिला दो और रोहितास को लिए चलो।
उसी समय रोहतास कहने लगा है पिताजी हम पानी को देख भी नहीं सकते हैं, कह दो महाराज से कि हम पानी को देखेंगे भी नहीं तो पीने की बात कर रहे हो। थोड़ी देर में जब होश आया रोहतास को लेकर के चल देते हैं। काशी के बाजार में जब पहुंचे हैं तो विश्वामित्र ने आवाज लगाई है काशी के बाजार में कि 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ और लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं। 3 प्राणी खड़े हैं, आवाज लगाने लगे हैं विश्वामित्र काशी के बाजार में। पुत्र रोहतास खड़े हैं। विश्वामित्र आवाज लगाने लगे काशी की गलियों में तो भीड़ जुड़ आई। उसी भीड़ में एक मेहतर आया और जब मेहतर आया है उस मेहतर ने कहा विश्वामित्र से क्या हो रहा है। विश्वामित्र कहने लगे हो क्या रहा है, 3 प्राणी बिक रहे हैं, कीमत क्या है। बोले 1 लेना चाहते हो तो 20 बार सोना, 2 लेना चाहते हो तो 40 बार सोना, कीमत में कोई अंतर नहीं है। तो मेहतर कहने लगा है कि ये पुरुष है ना, इसे तो हम ले सकते हैं, लेकिन लेंगे जब ये मरघटिया का काम करेगा तब। तो जो ये नाम सुना है तो हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू आने लगे। बाजी कहां राजा और कहां ये समय है जो आज हमें मरघटिया के काम के लिए खरीद रहा है, वो भी जात का मेहतर। बहुत परेशान हरिश्चंद्र कहने लगे हैं चाहे कुछ भी हो भैया हमें तुम खरीद लीजिए, मरघटिया से भी घटिया काम हो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमें खरीद लीजिए। इधर ब्राह्मण देव आए हैं। ब्राह्मण देव ने देखा तो रानी तारा पुत्र रोहतास को ब्राह्मण ने खरीद लिया है। 40 बार सोना ब्राह्मण के उधर से आया, 20 बार सोना मेहतर के उधर से आया है, कीमत चुका दी गई। हरिश्चंद्र खड़े हैं मेहतर के पास, तारा रोहतास खड़े हैं ब्राह्मण। सही बोलो सही।
मुड़किया से इतने डराता है, उठाए फेंको ना जातो पे।